स्टॉप लॉस के साथ मेंटेन करने की आपको सलाह दी गई है आरईसी लिमिटेड को लेकर के। रिया जी का क्वेश्चन आया है मैम, फ्रेश बाइंग लेवल जानना चाह रही हैं पर्ल ग्लोबल इंडस्ट्रीज के अंदर और जायडस लाइफ साइंसेस को लेकर के, और इनका जो नजरिया है वो शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए है। सो पर्ल ग्लोबल में बाय किया जा सकता है। यहाँ पर भी वॉल्यूम्स ने अच्छा सर्च दिखाया है, उसके बाद प्राइसेस ने कुछ हद तक रिट्रेस भी किया है एंड दे हैव अगेन टेस्टेड देयर रेजिस्टेंस टर्न सपोर्ट एरिया। सो यहाँ पर बाइंग किया रिया जी, आप बाइंग कर सकते हैं यहाँ पे। इट्स डिसेंट पिक, दो आई वुड नॉट से वेरी बुलिश, बट इट्स अ डिसेंट पिक। सो आप 1525 के स्टॉप लॉस के साथ करंट लेवल्स पर इसमें बाइंग कर सकते हैं। ऑन द हाईएस्ट साइड यू कैन एक्सपेक्ट लेवल्स ऑफ अराउंड 1800 फर्स्ट। 1800 का लेवल ब्रेक हो जाता है, देन यू कैन पॉसिबली सी लेवल्स ऑफ अराउंड 1980 एज वेल। सो एक छोटे स्टॉप के साथ सिंस बाइंग इमर्ज हो रही है तो इसमें बेट लिया जा सकता है। जाइडस ओके। लाइफ, आई एम एज अ डिस्क्लोजर, आई एम पर्सनली होल्डिंग विच मे बी फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। इसमें भी आप थोड़ा सा देख के चल सकते हैं बिकॉज प्राइसेस ने एक सॉसर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया है, बट यस एक कैविएट रहेगा इसमें। अगर प्राइसेस 1045 के ऊपर आज क्लोजिंग देते हैं तभी इसमें बाय की रिकमेंडेशन रहेगी, एल्स दिस सेटअप विल फेल बिकॉज प्राइसेस में आज ही एक ब्रेकआउट हुआ है। ये ब्रेकआउट का सस्टेन करना बहुत जरूरी है। दिस जो हम फॉर्मेशन चार्ट्स पे, डेली चार्ट्स पर आते हुए देख रहे हैं, अगर 1045 के ऊपर प्राइसेस क्लोजिंग देते हैं देन वी कैन सी the stocks holding at higher levels for a longer term time frame as well, and we can see levels of around 1250 to 1300 एज वेल। बट 1045 के ऊपर अगर प्राइसेस सस्टेन करते हैं तभी स्टॉक में आप बने रहें। इनफैक्ट अगर आपको फ्रेश बाइंग करनी है तब इनिशिएट कर सकते हैं, कीपिंग अ स्टॉप ओके, लॉस ऑफ 1000। 1000 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जरूर चलना है जाइडस में, ठीक है। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन जीएम ब्रूवरीज को लेकर के है, 922 पर चल रहा है और 1.5% से ज्यादा की तेजी है इसमें। शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा इसको लेकर के? Can we take the next query till the time I find this stock? ओके, बिल्कुल। मैम बीसीसीएल 1 मंथ का टारगेट यहाँ से जानना चाह रहे हैं। So let's first talk about GM Breweries. इसमें आज अच्छे गेन्स देखने को मिले हैं, but these gains are not backed by high volumes. So थोड़ी रिकवरी की चांसेस हैं, बट बहुत ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा स्टॉक unless it manages to sustain above 980 और levels. So यहाँ पर अगर होल्ड कर रहे हैं तो बिल्कुल बने रहें। एक पॉसिबिलिटी है अगर मार्केट में हम ब्रॉड बेस्ड स्ट्रेंथ आते हुए देखते हैं तो 980 का लेवल ब्रेक हो सकता है। इस स्टॉक में एक मेजर अपमूव तभी देखने को मिलेगा जब 980 के ऊपर प्राइसेस क्लोजिंग दे पाएंगे। 980 पर अभी भी एक हर्डल इमर्ज हो रहा है, बट जिस तरीके से हाई फॉर्मेशन है इट इज सपोर्टिव। once there is a breakout above 980 mark we can see levels of around 1080 as well in from a medium term perspective. So बने रह सकते हैं इसमें। एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें एट लेवल्स ऑफ अराउंड 875। ओके, चलिए ठीक है मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बीसीसीएल को लेकर के था, 36 पर जो है वो ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है, 1.5% की गिरावट यहाँ पर भी है। 1 मंथ के अगर टारगेट की बात करें तो यहाँ से कितना अपसाइड देख रहे हैं? उर्वशी, कैन यू प्लीज कम अगेन विद द स्टॉक नेम? मैम भारत कुकिंग। भारत कुकिंग को भारत जी। कुकिंग। सो भारत कुकिंग में किस लेवल पर पोजीशन है उर्वशी? मैम इन्होंने अपने बाइंग प्राइस मेंशन नहीं करी है, करंट लेवल से 1 मंथ का टारगेट जानना चाह रहे हैं। सो करंट लेवल से अगर 1 मंथ के टारगेट की बात करें तो यहाँ पर अभी आपके लिए 40 के प्राइस पर एक बहुत मेजर हर्डल रहेगा। 40 के ऊपर अगर सस्टेन करता है ये स्टॉक, इवन दो वॉल्यूम्स हैव बीन पिकिंग अप, हाई फॉर्मेशन है, काफी ज्यादा हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है। 30 के लेवल से प्राइसेस ने 40 मार्क को टेस्ट किया, सिग्निफिकेंट गेन फ्रॉम लोअर लेवल्स। उसके बाद प्राइसेस अभी कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहे हैं, बट यस अगर 40 के ऊपर ब्रेकआउट हो जाता है एक मेजर अप भी स्टॉक में देखने को मिल सकती है, बिकॉज इसमें एक सॉसर फॉर्मेशन बन रही है। बट अभी जिस तरीके से पैटर्न इंडिकेट कर रहा है आई थिंक थोड़ा टाइम कंसोलिडेशन चलेगी। तो 1 मंथ का पर्सपेक्टिव अभी इसमें ना लें, अगर आप थोड़ा सा नजरिया लंबा करेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। ये स्टॉक कुछ टाइम के लिए भी कंसोलिडेट करेगा, जब ये 40 के ऊपर ब्रेकआउट देगा आपको अच्छे गेन देखने को मिलेंगे। सो मेरी एडवाइस रहेगी बने रहें, थोड़ा सा नजरिया लंबा करें, 32.5 का स्टॉप लॉस ले लें एंड बने रहें स्टॉक में।
चलिए, तो आपको अपना टाइम होराइजन जो है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करने की जरूरत है। 40 के बाद जो है अच्छे गेन्स यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। ऐसी सलाह आपको सुगंधा मैम की तरफ से दी गई है, तो थोड़ा सा आप लोग अपना टाइम होराइजन थोड़ा सा बड़ा लेकर के चलिए। 1 हफ्ता, 1 महीना, क्या चेंज हो जाएगा? क्योंकि हम तो पिछले 2 महीने से ऑलमोस्ट ऐसा हो गया, वॉर तक चेंज होती हुई नजर नहीं आई है। तो ये तो तब भी स्टॉक है, तो बाजार चलेगा तब स्टॉक भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अनीता जी का है, कह रहे हैं कि माय average buying price in Jubilant Food is 560 and I have 219 shares। क्या इनको यहाँ से एवरेज करना चाहिए या फिर लॉस है इनका काफी 1 साल से इस काउंटर के अंदर काफी? किस प्राइस पे बाइंग है उर्वशी, कैन यू कम अगेन? मैम 219 शेयर्स है, 560 की पाएंगे। बिल्कुल बने रहे, इट लुक्स अट्रैक्टिव। इनफैक्ट एज अ डिस्क्लोजर हमने भी अपने क्लाइंट्स को ये स्टॉक एडवाइस किया हुआ है एंड वी आर होल्डिंग ऑन टू इट। इस स्टॉक में अगर हम जिस तरीके से पैटर्न इमर्ज होते हुए देख रहे हैं, बहुत ज्यादा एक्यूमुलेशन देखने को मिली है लोअर लेवल्स पर। वॉल्यूम्स अभी थोड़ा सा ड्राई अप कर चुकी हैं, बट जिस तरीके से हमने अप्रैल में इसमें वॉल्यूम्स में सर्ज आते हुए देखा और उसके बाद एक मेजर अप मूव आते हुए देखा, इट इज इंडिकेटिव ऑफ सम इंस्टीट्यूशनल बाइंग हैपनिंग इन दिस स्टॉक। सो यहाँ पर बिल्कुल बने रहे हैं। स्टॉक ने एक अप मूव देने के बाद एक करेक्टिव रैली भी डिस्प्ले की है। दिस स्टॉक इज लुकिंग पॉजिटिव। आपको 560 का लेवल देखने को मिलेगा, थोड़ा सा पेशेंस रखनी होगी। चाहे तो आप एवरेज भी कर सकते हैं। एवरेज अगर आप करना चाहते हैं तो 485 के ऊपर एवरेज करना बेटर रहेगा। अभी थोड़ा सा वेट करें। यहाँ पर एक 485 पर नियर टर्म में शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस है। इफ दैट इज सरपास यू कैन सर्टेनली गो इन फॉर एवरेजिंग एज वेल। और आपको 560 के लेवल्स अगले 3 से 4 महीने में देखने को मिल सकते हैं। आउटलुक इज पॉजिटिव, बट आपको एक स्टॉप लॉस भी जरूर मेंटेन करना चाहिए। 420 के लेवल पर अगर आप एक स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं तो बेटर रहेगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर आगे का डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे हम। हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ चुके हैं, चंद्र सुराना सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फाइनेंस ज्ञानी पर। थैंक यू ऋषि जी, शुभ बुलाने के लिए। सर आज तो बिल्कुल आपका और हमारा पूरा ड्रेस मैच ही होता हुआ नजर आ रहा है। ब्लू रेड ब्लैक हो गया है। चलिए आगे का डिस्कशन चंद्र सर आपके साथ यहाँ पर हम कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले सुगंधा मैम, हमारे दर्शकों ने यहाँ पर जो पोलिंग क्वेश्चन का रिजल्ट निकाला है उस पर आपका व्यू जानना चाहेंगे। सवाल था कि लॉन्ग टर्म के लिए भरोसेमंद स्टॉक आपको कौन सा इन चारों में से लग रहा है? HDFC, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर, जियो फाइनेंस। अब HDFC का नाम लेते ही अब मुझे आपकी कमेंट्री पूरी पूरी याद आ गई, जो आपका पर्सपेक्टिव है HDFC को लेकर के। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों ने चुना HDFC को है लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग। तो उसके बाद अगर आपका नजरिया स्लाइटली लॉन्गर टर्म का है तो यस, दीज आर लुक्रेटिव लेवल्स। हम भी 700 से नीचे HDFC को नहीं देख रहे थे और 726 का लेवल ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। ये कॉल हमने 810 और लेवल्स पे दी थी। अब एक करेक्शन ऑलरेडी हो चुकी है, यहाँ से रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। तो यस, वन कैन लुक एट दैट, दो आई एम नॉट वेरी बुलिश, बट ऑडियंस के साथ जाना कौन बनेगा करोड़पति की तरह, इट वुड बी अप्रोप्रिएट। सो यस, लॉन्गर टर्म अगर आपका 2 साल का नजरिया है तो यस, इस पे भरोसा किया जा सकता है। बट मैं अगर शॉर्ट टर्म गेन्स की बात करूं तो मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रहा। ओके, आप सबसे कम वोटिंग को देख लेते हैं। जियो फाइनेंस में सबसे कम वोटिंग है, 12% वोटिंग। मैम लॉन्ग टर्म के अकॉर्डिंग आपको जियो फाइनेंस कैसा लग रहा है? एज अ डिस्क्लोजर, आई एम पर्सनली होल्डिंग जियो फाइनेंस। सो यहाँ पर मेरा पॉजिटिव व्यू है। इट मे बी फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बट आई हैव अ पॉजिटिव व्यू ऑन जियो फाइनेंस। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सुगंधा मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपकी तरफ से डिस्क्लेमर रहेगा। Yeah, Rishi, some of the stocks which we have discussed, we have recommended those to our clients also, and some of the stocks which we have considered, I am personally holding. So, हमने यहाँ पर जो भी डिस्कशन किया, that is only for knowledge and awareness purposes. आप कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन है किसी भी सेबी रजिस्टर्ड RA से कंसल्ट करें या अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। चलिए आगे का डिस्कशन हम करेंगे चंद्र सर के साथ में। चंद्र सर कैसे हैं आप? ऋषि जी एकदम बढ़िया है।